हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपने फाइनल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। प्यार की दास्तान पार्ट 5। 2 महीने बाद हर्ष को कोर्ट ने 3 साल की जेल और हैवी फाइन दी थी। मल्टीपल केसेस, ब्लैकमेल, असॉल्ट, किडनैपिंग अटेम्प्ट। आनव की कॉलेज की लाइफ नॉर्मल हो गई थी। लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग अभी भी अनकंफर्टेबल थे, पर ओपनली हेट नहीं फैलाते थे। आनव ने एक LGBTQ+ सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया कॉलेज में, जहां लोग सेफली अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते थे। फर्स्ट मीटिंग में 15 लोग आए, क्वाइटली, नर्वसली पर आए। आनव ने अपनी स्टोरी शेयर की, हर डिटेल, हर्ष का ट्रैप, विहान की हेल्प, फाइट एवरीथिंग। और आज मैं यहाँ हूँ, जिंदा, हैप्पी, अपने प्यार के साथ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मीटिंग के बाद बहुत लोगों ने पर्सनली थैंक यू बोला अपनी हिम्मत के लिए। विहान भी प्राउड था। वो देखता था आनव को कितना ग्रो किया है उसने। पर एक बात अब भी पेंडिंग थी, आनव की फैमिली। 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं था। एक दिन आनव की बड़ी बहन प्रिया, उसने कॉल किया 2 साल बाद पहली बार। आनव, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़। आनव नर्वस था, पर उसने हाँ कहा। ओके दीदी, कहाँ मिलना है। विहान ने साथ जाने को कहा। मैं सपोर्ट के लिए दूर से वेट करूँगा। कैफ़े में प्रिया पहले से बैठी थी। जब आनव को देखा, उसकी आंखें भर आईं। आनव, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया तब। आनव चुप था। इमोशंस मिक्स्ड थे, गुस्सा, हर्ट, पर बहन का प्यार भी। मुझे टाइम लगा समझने में। मैं दूसरे शहर में थी जब मुझे पता चला सब कुछ, तो मैं शॉक्ड हो गई थी। पर फिर मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, समझा और रियलाइज़ हुआ कि तू अभी भी वही आनव है जो बचपन में था। तू मेरा भाई है, चाहे कुछ भी हो, और मैं तुम्हारा साथ देना कभी नहीं छोड़ूंगी। आनव के आंसू निकल आए। दीदी, सच में? हाँ, और मैं पापा माँ को भी समझाने की कोशिश करूँगी। टाइम लगेगा, पर मैं ट्राई करूँगी। प्रिया ने विहान से मिलना चाहा। वो कौन है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। विहान नर्वस था, पर वो आया, प्रिया से मिला, फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ। प्रिया ने विहान को देखा, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जेन्युइननेस। थैंक यू मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए। ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं आनव से भी बहुत प्यार करता हूँ, विहान ने ऑनेस्टली बोला। प्रिया स्माइल की। मैं देख सकती हूँ तुम दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। वो मीटिंग, वो एक नई शुरुआत थी, ब्रिज बन रहा था। विहान को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया, साइबर सिक्योरिटी हेड का पोजीशन, परमानेंट, गुड सैलरी। पर इंटरव्यू में वो मोमेंट्स आया, आर यू मैरिड, एनी रिलेशनशिप। पहले विहान छुपाता था, पर अब वो रेडी था। यस, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, एक कमिटेड रिलेशनशिप। मेरा पार्टनर भी एक लड़का है। HR साइलेंट हो गया। पैनल ने एक दूसरे को देखा। विहान का दिल तेज धड़क रहा था।
शायद यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। पर फिर CEO ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, ये पर्सनल लाइफ इज़ योर पर्सनल लाइफ। वी केयर अबाउट योर स्किल्स एंड फ्रॉम व्हाट्स वर सीन योर एक्सेप्शनल। वेलकम टू द टीम। हैंडशेक, स्माइल, एक्सेप्टेंस। विहान को बिलीव नहीं हो रहा था। पहली बार ओपनली होने पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। वो घर आया, आनव को बताया, दोनों ने सेलिब्रेट किया। सिंपल घर पे ही, पर खुशी रियल थी। रजित को भी फाइनली जॉब मिल गई थी, एक स्टार्टअप में। स्नेहा का प्रोजेक्ट फर्स्ट क्लास आया। आरव का एग्ज़ाम अच्छा गया। सब कुछ ठीक हो रहा था, स्लोली पर श्योरली। 6 महीने रिलेशनशिप हो गए थे। इतना टाइम विहान और आनव के रिलेशनशिप को। विहान को लगा अब टाइम है। वो एक स्पेशल इवनिंग प्लान करने लगा, सीक्रेटली, आनव को पता न चले। उसने वही बीच बुक किया, प्राइवेट एरिया जहां उनकी पहली रोमांटिक मूवमेंट हुई थी। सनसेट टाइम, फेरी लाइट्स लगाए, कैंडल्स, म्यूजिक सिस्टम, सिंपल पर ब्यूटीफुल सेटअप। आनव, आज स्पेशल डिनर है, तैयार हो जा। मैं तुझे एक जगह लेकर जाऊंगा, विहान ने मॉर्निंग में कहा। आनव क्यूरियस था पर एक्साइटेड भी। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है, बस रेडी हो जा, विहान ने विंक किया। शाम को जब पहुंचे बीच पे, आनव का मुंह खुला रह गया। लाइट्स, कैंडल्स, सनसेट, म्यूजिक और उनकी मेमोरीज की जगह। विहान, ये सब। आनव उसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। मेरे लिए, हमारे लिए, विहान ने हाथ पकड़ा। दोनों बैठे, डिनर किया, बातें की, पुरानी मेमोरीज याद की। जब सनसेट हो रहा था, विहान खड़ा हुआ, आनव का हाथ पकड़ा, सीरियस हो गया। आनव, पिछले 1 साल में मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई है। तू आया मेरी लाइफ में, ट्रबल्ड, ब्रोकन, स्केयर्ड, और मैं सोचा मैं बस हेल्प करूँगा। पर तूने मुझे भी चेंज कर दिया। मैंने पहली बार जेन्युइन प्यार फील किया। तूने मुझे दिखाया कि कोई भी कमज़ोरी किसी की वीकनेस नहीं होती है। और तूने मुझे ये भी समझाया कि प्यार वो सबसे पावरफुल फोर्स है। आनव के आंसू आ गए। विहान ने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला, छोटा, वेलवेट। बॉक्स खोला, अंदर 2 रिंग्स, सिंपल, सिल्वर पर मीनिंगफुल। आनव, मैं जानता हूँ इंडिया में हम लीगली शादी नहीं कर सकते अभी, पर मेरा कमिटमेंट लीगल पेपर से नहीं, दिल से है। मैं चाहता हूँ हमेशा तेरे साथ रहूँ, हर खुशी में, हर दुख में, हर चैलेंज में। आनव शर्माया। विल यू बी माई पार्टनर फॉर लाइफ? आनव कुड स्पीक। इमोशंस हावी हो गए। नोट किया बार बार। विहान ने रिंग पहनाई, आनव ने विहान को पहनाई। दोनों की फिंगर्स में प्रॉमिस की। और फिर एक पैशनेट किस अंडर द सेटिंग सन ऑन द बीच। परफेक्ट। लोग
देख रहे थे। कुछ स्माइल्ड, कुछ ऑकवर्ड, पर दोनों को फ़र्क नहीं पड़ा। ये उनका मोमेंट था, उनका कमिटमेंट था, उनका प्यार था। 2 हफ्ते बाद प्रिया ने अरेंज किया एक फैमिली डिनर अपने घर, उस शहर में जहाँ वो रहती थी। आनव नर्वस था। माँ पापा भी आएंगे, मैं रेडी नहीं हूँ। मैं हूँ ना तेरे साथ, हम दोनों जाएंगे टुगेदर, विहान ने रीअश्योर किया। जब पहुँचे पापा ऑलरेडी बैठे थे, माँ किचन में थी। आनव और पापा का एक आई कांटेक्ट हुआ, ऑकवर्ड, हैवी, पेनफुल। पर प्रिया ने आइस ब्रेक की। पापा, ये विहान है, आनव का पार्टनर। पापा ने विहान को देखा, जजिंग, इवैल्यूएटिंग। विहान ने रिस्पेक्टफुली नमस्ते की। अंकल, मैं जानता हूँ ये सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं आपके लिए, पर मैं आनव से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। पापा चुप रहे। माँ आई, आनव को देखा, आंखें भर आईं। बेटा, माँ ने स्लोली कहा। फर्स्ट वर्ड 2 महीने में। आनव रो पड़ा। माँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं बदल सकता। तुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, पापा ने फाइनली बोला स्लोली। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, पर तू मेरा बेटा है, ये नहीं बदलेगा। ये परफेक्ट एक्सेप्टेंस नहीं था, पर ये स्टार्ट था, एक ब्रिज था। डिनर टेबल पे हल्की बातें, फोर्स्ड नहीं, नेचुरल, अबाउट वर्क, स्टडीज़, लाइफ। पापा ने विहान से पूछा, तुम क्या करते हो? विहान ने बताया, जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पापा लिसन क्वाइटली। जाते वक्त माँ ने आनव को हग किया, टाइट। कभी कभी घर आ जाना। पापा ने हैंडशेक किया विहान से, पर एक्नॉलेज था। 1 साल बाद विहान और आनव एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, साथ ऑफिशियली। विहान की जॉब अच्छी थी। आनव ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब MBA कर रहा था। उनका LGBTQ+ सपोर्ट ग्रुप कॉलेज से बाहर भी एक्सपेंड हो गया था। मंथली मीटअप्स, 50+ रेगुलर मेंबर्स। विहान की सिबलिंग्स भी इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे थे। रजत की शादी फिक्स हो गई थी। स्नेहा जॉब सर्च कर रही थी। आरव 10th में टॉप किया। आनव की फैमिली स्लोली क्लोज आ रही थी। पापा अभी भी डिस्टेंस थे, पर माँ रेगुलर कॉल करती थी। प्रिया दीदी बहुत सपोर्टिव थी। एक संडे मॉर्निंग आनव और विहान बालकनी में चाय पी रहे थे। सनराइजिंग। विहान 1 साल हो गया, आनव ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। विहान ने हाथ पकड़ा। कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? आनव थॉटफुल। नहीं, पर मैं थैंकफुल हूँ हर स्ट्रगल के लिए, क्योंकि वो स्ट्रगल हमें यहाँ लाई। मैं भी। और तुम जानते हो, मैं अभी भी डर जाता हूँ कभी कभी कि सोसाइटी के लोग। डर हमेशा रहेगा, पर प्यार भी हमेशा रहेगा। और जब तक हम साथ हैं, कुछ भी फेस कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को किस किया, सॉफ्ट, स्वीट। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आज मैं बना रहा हूँ।
आनव एक्साइटेड। नहीं नहीं, पिछली बार तूने किचन जला दिया था। विहान हंसने लगा। दोनों हंसते हुए किचन में गए। नॉर्मल, हैप्पी टुगेदर। यही तो लाइफ है, परफेक्ट नहीं पर रियल, इम्पैक्टफुल पर ब्यूटीफुल। आनव और विहान की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है उनकी लाइफ की, उनके प्यार की। आगे भी चैलेंजेस आएंगे, सोसाइटी और भी टेस्ट करेगी, पर वो दोनों वो रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया प्यार वो सबसे बड़ी ताकत है। और जब दोनों लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ हैं तो उन्हें किसी भी तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं। इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस अभी लीगल नहीं हैं, पर प्यार वो किसी लीगल पेपर की मोहताज नहीं है। दिल से दिल का रिश्ता वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है। और अगर तुम भी अपनी आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहे हो, याद रखना तुम अकेले नहीं हो, तुम वैलिड हो, तुम डिज़र्व करते हो प्यार, तुम डिज़र्व करते हो खुशी। बी प्राउड, बी योर लव, fearlessly। थैंक यू इस कहानी को हमारे साथ यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक प्यार करते रहो, खुश रहो। लव इज़ लव ऑलवेज फॉरएवर। सो चलिए अगले स्टोरी में मिलते हैं। बाय बाय।